इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास सिर्फ 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं? आपके पास एक ऑफिस होना जरूरी है। वो ऑफिस आपके घर का बाहरी कमरा भी हो सकता है। आपके इलाके में किसी मेन रोड पर या साइड की रोड पर या चौराहे पर एक दुकान को लेकर के भी ऑफिस आप बना सकते हैं। नंबर 2, आपके पास एक मोबाइल फोन डेडिकेटली उसी पर्पज से होना जरूरी है। नंबर 3, कंप्यूटर होना जरूरी है। कंप्यूटर में चाहे तो आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप। चौथी चीज क्या है दोस्तों? इंटरनेट का कनेक्शन। एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन आपके ऑफिस में होना आवश्यक है। उसके बाद बैठने के लिए टेबल चेयर्स और कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स जिसपे कि आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स, आपके आने वाले लोग उस पर बैठ सकें। इन चीजों की व्यवस्था आपको करनी है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये बिजनेस 2 चीजों पे आधारित है। दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। 2 डेटा ऐसे हैं कि अगर आप उन डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उन दोनों को आपस में मैच करा देते हैं। मेरा पर्पस कोई मैरिज ब्यूरो जैसा नहीं है। उन डेटा को अगर आप मैच करा देते हैं तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और करता ही है, अगर आप स्मार्टली काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। तो मैंने आपको यह बताया कि पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आपके पास क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, आपने एक ऑफिस बना लिया, आपने टेबल चेयर्स भी ले लिया, आपने कंप्यूटर भी ले लिया, आपने मोबाइल भी ले लिया। अब उसके बाद आपको एक दुकान के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाना है। अब आपको डेटा नंबर 1 इकट्ठा करना है। नंबर 1 डेटा कौन सा डेटा होगा वो दोस्तों? वो आपके इलाके में जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी शोरूम्स हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, आपके आसपास, आपके थोड़ा सा दूर, आपके शहर में, या आप किसी गांव के इलाके में हैं तो गांव के आसपास जो भी शहरी इलाका हो, जहां पर इंडस्ट्रीज हो, कंपनीज हो, ऑफिस हो, बिजनेसेस हो, वहां पर आपको जाना है, उनसे बातचीत करनी है, वहां से डेटा कलेक्ट करना है। कैसा डेटा? उनकी रिक्वायरमेंट का डेटा। वहां का जो भी कंसर्न पर्सन होगा, वहां का एक ऑफिस का मैनेजर होगा, वहां का HR मैनेजर होगा, वहां का कोई सुपरवाइजर होगा, वहां का जो भी एक संबंधित अधिकारी होगा, उससे आपको बात करनी है। आपको बताना है कि आप किस तरह के लोगों को अपने कंपनी में रखना पसंद करते हैं, किस तरह के लोगों की जरूरत होती है। आप उसको नोट करते जाइए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी। ये आपके बिजनेस का एक प्रोसेस है। आपको लगभग थोड़े दिन का टाइम इसमें लग सकता है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, और मेहनत से करेंगे तो कम टाइम में भी डेटा इकट्ठा हो जाएगा। आपके पास एक डेटा इकट्ठा हो गया, किसका? कंपनीज का, उनकी आवश्यकता का, उनकी रिक्वायरमेंट का। उसको आप एक अच्छे से टेबुलर फॉर्म में टाइप करवा लीजिए, खुद से या किसी लड़के से। कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, उनकी रिक्वायरमेंट, उनके कंसर्न अधिकारी का नाम, किससे आपको कांटेक्ट करना होगा, और जिस जो रिक्वायरमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन, कैसी रिक्वायरमेंट है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, जो रिक्वायरमेंट है उसमें किस कैटेगरी के लोग चाहिए, उसको स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए, अनपढ़ चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल हैंड वाले चाहिए या कम टेक्निकल वाले चाहिए, ऑफिस वर्कर्स चाहिए या उन्हें लेबर्स चाहिए, कैसे चाहिए। ये डेटा आपको बहुत अच्छे से, जितना अच्छा रिफाइंड डेटा अपने सिस्टम में आप बनाएंगे उतना अच्छा आप मैचअप कर पाएंगे। एक पार्ट का डेटा आपका इकट्ठा हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। अब दूसरे पार्ट का डेटा क्या है दोस्तों? दूसरे पार्ट के डेटा में आपको उन व्यक्तियों, उन कैंडिडेट्स का, उन लोगों का जिन्हें जॉब की जरूरत है, उनका डेटा अपने सिस्टम में इकट्ठा करना है। वो कैसे करना है दोस्तों? वो इस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपने जो बाहर एक बोर्ड लगाया है अपने ऑफिस के बाहर, उसको पढ़ करके लोग आपके ऑफिस में आएंगे। जब ऑफिस में आएंगे आप उनसे डिटेल उनकी लेंगे। डिटेल लेने के तरीके ये हैं, तो उनसे अपना CV ले लीजिए, रिज्यूमे ले लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कम अवेयर हैं, अनपढ़ है, रिज्यूम नहीं है, तो उनसे डिटेल आप नोट कर सकते हैं। उस डेटा को भी
अपने कंप्यूटर में एक टेबुलर फॉर्म में, एक सारणी के फॉर्म में बना के रख सकते हैं। उनका नाम, उनकी योग्यता, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका एड्रेस, उनके रिक्वायरमेंट और कितनी सैलरी उनको चाहिए और उनकी स्किल्स कौन कौन सी, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उनके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कितनी जल्दी वो जॉब के लिए रेडी हो सकते हैं, मतलब वो कल से बुलाएंगे तो आ सकते हैं या उनको आने में 1 महीने का टाइम लगेगा, उनको टेम्परेरी जॉब चाहिए या उनको परमानेंट जॉब चाहिए, किस तरह की चाहिए जॉब। ये डेटा हो गया नंबर 2। ये डेटा एकदम बढ़िया से परफेक्टली एक्यूरेटली आपको इकट्ठा करना है। जितने भी कैंडिडेट्स आपके ऑफिस में आते जाएंगे आप उनका डेटा मेंटेन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अब देखिए, आप डेटा इकट्ठा करेंगे, कंपनीज में जाएंगे, आपका खर्च होगा, आपका पेट्रोल खर्चा होगा, आपके शॉप का रेंट भी आएगा, रेंट भी जाएगा। तो क्या करना है आपको, पर आने वाले कैंडिडेट से आपको एक फी चार्ज करनी, जिसे आप नाम देंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उसको 100 रुपीज भी रख सकते हैं आप, 200 भी रख सकते हैं और 500 भी रख सकते हैं। वो एक नॉमिनल चार्ज होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस, क्योंकि उसके लिए आप इतना सारा वर्क करेंगे, इतनी सारी मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे, तो इतने के हकदार तो आप जरूर हैं। उसके अलावा उससे कोई भी चार्जेस आपको नहीं लेना है। अब सारा डेटा इकट्ठा हो गया। अब आप सोचेंगे ये डेटा इतना जल्दी तो इकट्ठा नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। आप और कहां कहां जा सकते हैं आप, उसके अलावा जो आपके रेफरेंसेस हैं, जो आपके जानने वाले लोग हैं, उनके थ्रू भी लोग आएंगे आपकी शॉप पर, आपके बिजनेस पर, आपके ऑफिस में, उनसे आप डेटा इकट्ठा कर लीजिए। और ज्यादा डेटा इकट्ठा करना है, जो फ्री की वेबसाइट्स हैं उनमें उसका ऐड दे दीजिए, अपने बिजनेस का नाम डाल करके, इस तरह के स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स है, इतने इतने नंबर्स में है, ये सैलरी रहेगी। वहां से भी आपके पास सीवीज आ सकते हैं, बाय मेल आ सकते हैं। ज्यादा आपको और आगे बढ़ना है, न्यूज़पेपर में छोटा सा ऐड दे दीजिए, हिंदी के न्यूज़पेपर्स में या जो भी उस इलाके में न्यूज़पेपर चलता हो, जिस लैंग्वेज में भी ऐड दे दीजिए, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, तो लोग आपके पास आएंगे, बाई मेल भी भेजेंगे डिटेल। तो आपका पास डेटा बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा करने के बहुत सारे तरीके हैं, पैसा खर्च करके भी इकट्ठा कर सकते हैं, बिना पैसा खर्च करे भी इकट्ठा कर सकते हैं। जगह जगह पंपलेट छाप कर लगा भी सकते हैं, अलग अलग मेन मार्केट्स में, चौराहे पर, ऑफिस के सामने, लोग उसको पढ़ के आपके ऑफिस में आएंगे। तो डेटा इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है, डेटा को कितना एक्यूरेसी से इकट्ठा करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब दोनों चीज इकट्ठा हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई और आपके पास कैंडिडेट्स हो गए। अब आपको सेकंड थर्ड काम क्या करना है, थर्ड काम ये करना है कि जिस कंपनी में आपने बात करी है, आपको उनकी रिक्वायरमेंट मालूम हो गई। अब उस टाइम आप एक कंडीशन भी रखेंगे। ये कंडीशन ये रखेंगे कि अगर मैं कैंडिडेट प्रोवाइड कराता हूं तो आप कितना चार्जेस पे करेंगे। वो अलग अलग तरह से होता है, कोई 15 डेज की सैलरी लेता है, कोई एक फिक्स्ड चार्ज पर कैंडिडेट के हिसाब से कंपनी से चार्ज करता है। और उसमें ये होता है कि 2 महीना या 3 महीने के अंदर अगर कैंडिडेट ने जॉब चेंज कर दी, छोड़ दिया, तो आपको फ्री में कैंडिडेट देना पड़ेगा, उससे कोई चार्ज दोबारा से लेना नहीं होगा कंपनी से। तो आपको उनसे कंडीशन तय करनी, शुरू में आप बिल्कुल नॉमिनल चार्ज रखें, 1000, 2000, 5000, जितना भी एग्री हो जाए कि हम पर कैंडिडेट इतना चार्ज करेंगे। पहले आप मेरी सर्विस देखिए, फिर क्या करना है, अब थर्ड स्टेप में आपको उन कैंडिडेट को फिल्टर करना है, कौन कैंडिडेट हमारी इस जॉब के अकॉर्डिंग, एक एक जॉब देखनी है। जॉब नंबर 1 कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, उसके लिए हमारे पास कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि अच्छे हैं। तो अगर आपके पास 4, 5, 6 जो भी सुटेबल लगते हैं, आप वहां पे उनको मेल कर दीजिए या अपना एक लेटर उन सबके सीवी पे लगा दीजिए और उनको उस कंपनी में टाइम डेट पहले से ले करके उनके कंसर्न अधिकारी के पास भेज दीजिए। तो उनका इंटरव्यू लेगा, उनसे बातचीत करेगा और उनमें से जो बेहतर लगेगा उनको या सबको सिलेक्ट कर लेगा। उसको जॉब मिल गई, 1 महीना 2 महीना हो गया, कंपनी ने आपको पेमेंट कर दिया। सपोज कीजिए अगर आपको ये तय हुआ कि 15 डेज की सैलरी चार्ज करनी है उस कंपनी से, तो अगर उसको गिरी हालत में 10,000 रुपीज ने सैलरी दी तो आपका कितना हो गया 5,000। और अगर आपने 5 कैंडिडेट्स वहां पे दे दिए तो आपके चार्ज कितने हो गए 25,000 मिनिमम। और अगर इसी तरह महीने में आपने 50 कैंडिडेट लगा दिए तो कितने हो गए 5-5 हजार रुपए लगा के कम से कम आपके 2.5 लाख रुपए हो गए। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप अगर गिरी हालत में 1,000 रुपए पर कैंडिडेट भी चार्ज करते हैं शुरू में बिजनेस को अपने स्टेब्लिश करने के लिए, तो भी आपका काम बहुत तेजी से चलेगा, बशर्ते आप ईमानदारी से काम करें। कैंडिडेट से कभी झूठ ना बोलें,
फैक्ट्रीज में, कंपनीज में जो कैंडिडेट होने चाहिए वैसा ही दें। अब क्या दोस्तों, इसमें क्या चीज आपको क्या केयर करनी है? केयर ये करनी है आपको आने वाले कैंडिडेट से, जब आप पहले तो आप खुद फिल्टर करिए उसके डेटा के अकॉर्डिंग, फिर उनको बुलाइए कि यहाँ पे ये वैकेंसी है, मैं आपको भेज रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। तो पहले उससे अच्छे से बातचीत कर लीजिए कि वहां पे वो जाने के इच्छुक है कि नहीं है, इस नेचर की जॉब वो कर सकता है नहीं कर सकता है, इस सैलरी रेंज में वो सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है। ये सब बातें आपको खुद परखनी होगी उससे बातचीत करके। जब आप एक राउंड इंटरव्यू खुद ले लेंगे, अच्छे से ले लेंगे, तो वो कैंडिडेट्स आपसे संतुष्ट हो जाएगा, आप भी तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। फिर आप उसको वहां पे भेजेंगे तो वहां पे आपकी बात खराब नहीं होगी और वो सिलेक्ट हो जाएगा तो मेहनत से काम करेगा, कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और कंपनी भी खुश हो जाएगी आपकी सर्विस से। कैंडिडेट्स को रखना ही है, वो डायरेक्ट रखेगी आपके जरिए, उसे अच्छा कैंडिडेट्स चाहिए तो वो आपको पेमेंट करेगी। जब एक बार काम आपका चल गया, आपके उससे संबंध बन गए, आपका उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बन गया, तो फिर वो एक रिक्वायरमेंट, दो रिक्वायरमेंट, अपनी मोस्टली सारी रिक्वायरमेंट्स आपको देगा और आप उसको फिर कैंडिडेट्स प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। इसी तरह से एक कंपनी से रिलेशन बनेंगे, फिर दूसरी कंपनी से रिलेशन बनेंगे। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से रिलेशन बन जाए, एक छोटे छोटे बिजनेसमैन से रिलेशन बने। किसी को एक लेबर की जरूरत होती है, किसी को 4 स्टाफ की जरूरत होती है, किसी को 2 की। आप सबको पकड़े, किसी को इग्नोर ना करें। हर किसी को कोशिश कर रहे हैं कि मैन पावर हम आपको देंगे, जैसे स्टाफ चाहिए वैसा हम आपको देंगे। और आप कंटिन्यूसली कैंडिडेट से भी आप बात करते रहें, उनसे डेटा इकट्ठा करते रहें और कभी भी झूठ ना बोलें। उनको बता दें कि हमारा काम ये है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपके पास भेजना है। अगर आप वहां पर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी काबिलियत होगी, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो आपके अंदर जो भी कमी है उसे आपको इंप्रूव करना है, उसे मेरी कोई गारंटी नहीं है। मेरा काम वहां तक आपको पहुंचाने का है, उसके आगे साबित करना आपका काम है। तो दोस्तों, इस ऑफिस का क्या नाम रख सकते हैं आप? इसका नाम आप बाहर बड़ा बड़ा लिख रखते हैं, रोजगार कार्यालय, HR कंसल्टेंसी। जॉब पाने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें, अच्छे से वहां बात करें कैंडिडेट से, अच्छे से बात करें, तरीके से बात करें, उनसे फॉर्म भरवाएं, प्रॉपर उसकी फाइल मेंटेन करें, डेटा मेंटेन करें। उसके 500 रुपीज अगर आप ले रहे हैं उसको रसीद दें और इन सारी डेटा को एक्सेल शीट्स में बना के सेव करें। जब आपको बिजनेस और अच्छा चल जाए तो एक अपने ऑफिस के नाम की वेबसाइट भी बनाए, एक ब्रांड दे अपने ऑफिस का और वेबसाइट बने, वेबसाइट पर अपनी वैकेंसीज को शो करें कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरेस्टेड पीपल कैन कांटेक्ट। तो वो लोग फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे या डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, फिर उनको आप वहां भेजेंगे। जब आपका काम अपने इलाके में चल जाए तो फिर आपको और कैंडिडेट रखने की जरूरत पड़ेगी, अपने ऑफिस में एम्प्लॉइज रखने की जरूरत पड़ेगी। फिर आप एक लड़का रखिए, कंप्यूटर की संख्या और बढ़ा दीजिए, 2 रखिए। एक लड़का सिर्फ कैंडिडेट्स को सर्च करेगा, दूसरा लड़का क्या करेगा, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को सर्च करेगा, थर्ड पर्सन क्या करेगा, दोनों को मैच करेगा, चौथा पर्सन डायरेक्टली वहां डेली भेज करके इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। किसी दिन एक इंटरव्यू होगा, किसी दिन 2, किसी 5, किसी दिन 10। कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चल जाए और आप उसको मैनेज करेंगे। जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे आप रिलेशन बनाना है, आपको उनसे पेमेंट्स कब लेनी है, कैंडिडेट्स ने ज्वाइन करा, पार्ट में फीडबैक कॉल भी करनी है कि जो मैंने कैंडिडेट्स भेजा वो कैसा काम कर रहा है, कोई कंप्लेन तो नहीं है। अगर कंप्लेन है तो आप कैंडिडेट से बात कीजिए कि मैंने आपको भेजा है, वहां पे मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। कुछ कंसर्न आ रहा है तो आपको इन्वॉल्व होगा, उसको रिजॉल्व करना होगा, सॉर्ट आउट करना होगा। अगर आप इस तरह से काम करेंगे, एंड टू एंड क्लाइंट को सर्विस देंगे, भेजने के बाद भी आप उसको फीडबैक कॉल लेंगे, कभी कुछ इशू हुआ, रिजाइन कर दी किसी वजह से तो दूसरा कंटेंट आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड भी कराना होगा। तो इस तरह से आपका बिजनेस चलेगा। आपको पेमेंट क्लाइंट से नहीं लेना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस के अलावा सारा पेमेंट आपको उस कंपनी से लेना है। और एक बार आपकी गुडविल बन गई तो आप 1 ऑफिस, 2 ऑफिस, 3 ऑफिस, अलग अलग इलाके में भी ऑफिस खोलेंगे, आसपास के शहरों में भी आप अपने ऑफिस खोल देंगे और वहां बैठ के सारा बिजनेस मैनेज करेंगे और आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों, लोगों ने अपने शहर से दूसरे शहर, यहाँ तक कि विदेशों तक में अपने ऑफिस खोले हुए, सिर्फ क्यों? अपने क्रेडिबिलिटी के आधार पे, अपने ऑनेस्टी के आधार पे, अपने डेडिकेशन के आधार पे वो इतने आगे बढ़ गए कि आज उनका बिजनेस लाखों करोड़ों में पहुंच गया। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, 50,000 का इलाका, उससे कहीं सैकड़ों गुना आप आगे तक बढ़ सकते हैं। लोग बढ़ रहे हैं, तो इसमें देर किस बात की है? उठिए, कदम बढ़ाइए और अभी से शुरू कर दीजिए अपनी प्लानिंग करना। और ऊपर वाले ने चाहा, आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपको क्यों नहीं मिलेगी। मेहनत का कोई भी बदल नहीं होता,
कोई विकल्प नहीं है मेहनत का दोस्तों। ईमानदारी से मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच।